और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर दतिया से। दतिया में भीषण गर्मी के बीच मौसम का मिजाज बदला है और तेज आंधी के साथ बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। आंधी की वजह से शहर के कई इलाकों में बिजली भी हालांकि गुल हो गई है। आम जनजीवन पर असर भी पड़ा है, लेकिन गर्मी से जरूर यहां पर निजात मिली है। दरअसल भीषण गर्मी के बीच अचानक मौसम बदल गया, मौसम का मिजाज बदला है और तेज आंधी के साथ बारिश भी हुई है। ये दतिया से आई तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। हालांकि आंधी की वजह से शहर के कई इलाकों में बिजली भी चली गई, बिजली भी गोल हो गई, लेकिन लगातार बढ़ते ताप पारे के बीच लोगों ने कुछ राहत की सांस जरूर ली है। तो दतिया जिले में मौसम अचानक बदल गया और तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश भी हुई। लोगों ने इसका लुत्फ भी उठाया। स्वाभाविक है कि पारा काफी नीचे आ गया है। लगातार पिछले कुछ दिनों से तेज गर्मी हो रही थी। और अब रुक करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों की साजिश नाकाम हुई है। सुरक्षा बलों ने कार में लगे विस्फोटक को डिफ्यूज कर दिया। प्रवासी मजदूरों पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर कहा कि मजदूरों को फ्री में घर भेजा जाए। ट्रेनों का किराया राज्य सरकारें साझा करें और खाने पीने का भी इंतजाम करें। कांग्रेस ने आज केंद्र सरकार के खिलाफ ऑनलाइन हल्ला बोला। पार्टी के सभी पदाधिकारी दोपहर 2 बजे फेसबुक पर लाइव रहे। सोनिया गांधी समेत कई कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार को घेरा। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक ने कहा कि कोरोना की महामारी से सभी बहुत परेशानी की घड़ी के दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए कांग्रेस मांग करती है कि भारत सरकार सभी गरीबों को 10,000 रुपए दे। स्पीक अप इंडिया के तहत सज्जन सिंह वर्मा और अरुण यादव ने मजदूरों की मदद की सरकार से गुहार लगाई है और एक वीडियो जारी किया है। और सीएम भूपेश बघेल फेसबुक पर लाइव हुए, जिसमें उन्होंने स्पीक अप इंडिया कार्यक्रम के तहत प्रदेश की जनता से बात की। साथ ही इस कोरोना काल में उन्होंने प्रदेश सरकार की तरफ से किए जा रहे प्रयास की जानकारी दी। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने आर्टिकल 30 को हटाए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 30 धार्मिक प्रचार और धर्म शिक्षा की इजाजत देता है, लेकिन देश धर्मनिरपेक्षता का पक्षधर है, फिर आर्टिकल 30 की क्या जरूरत। जबलपुर हाईकोर्ट में सरकारी बंगले से बेदखली को लेकर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि पहले अपनी मांग राज्य सरकार के सामने रखें और सुनवाई न होने पर अदालत के दरवाजे खुले हैं। छत्तीसगढ़ में फिर प्रशासनिक सर्जरी हुई है। बता दें कि सरकार ने 14 डिप्टी कलेक्टरों को जिले का प्रभार दिया है। शहडोल में नाबालिग से रेप के बाद हत्या की कोशिश की गई, बाद में मासूम ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। गुना में ज्यादा तबीयत खराब होने पर मासूम को ग्वालियर रेफर किया गया। रास्ते में ही ऑक्सीजन का सिलेंडर खत्म होने पर मासूम ने दम तोड़ दिया। सागर में पीपीई किट पहनने से बेचैनी होने के बाद स्वास्थ्यकर्मी हीरालाल प्रजापति की तबीयत खराब हो गई। बता दें कि 108 एम्बुलेंस में पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी लगी थी। मुंगेली जिले के लोरमी के क्वारंटाइन सेंटर में एसडीएम और एसडीओपी खुद खाना देने पहुंचे। मजदूरों को खाना देने से पहले दोनों अधिकारियों ने खुद भी यही खाना खाया। इंदौर ट्रैफिक पुलिस का आरक्षक रणजीत सिंह एक अलग अंदाज में लोगों को घर में रहने का संदेश दे रहा है। उनकी अनोखी स्टाइल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। उज्जैन के एक युवक ने अपनी जैकेट पर आई डोंट फॉलो रूल्स लिखकर पुलिस को खुली चेतावनी दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के सामने उसकी केकड़ी निकल गई। दमोह में जिला अस्पताल में नाबालिग लड़की की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही और सिक्योरिटी गार्ड पर मारपीट के आरोप लगाए हैं। लड़की पेट दर्द की शिकायत को लेकर भर्ती की गई थी। रीवा पुलिस ने भूसे के नीचे छिपाकर लाई जा रही अवैध शराब की 102 पेटी को पकड़ा है। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। मुरैना में कोरोना मरीज की मौत हो गई। 72 साल की कमला चांदिल की 4 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। बुरहानपुर के व्यापारियों की जलगांव जिले के रावेर में दुकानें हैं, लेकिन जलगांव कलेक्टर ने व्यापारियों को जिले में आने की परमिशन नहीं दी है। वहीं बुरहानपुर कलेक्टर ने व्यापारियों की समस्या के समाधान की बात कही है। एमपी सरकार प्रदेश की नई टेक्सटाइल नीति तैयार कर रही है। अर्चना चिटनीस ने सीएम शिवराज को ड्राफ्ट सौंप दिया है।
भोपाल में मैनेट के बॉयज हॉस्टल को क्वारंटाइन सेंटर बनाया जा रहा है। इसके लिए हॉस्टल से स्टूडेंट्स के सामान को खाली कराया जा रहा है। गुना में राघौगढ़ गेहूं खरीदी केंद्र का पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने जायजा लिया और शिवराज सरकार पर निशाना साधा। जयवर्धन ने इस दौरान किसानों को नाश्ता भी वितरित किया। आगरमालवा जिले में किसानों ने बारदाने की कमी से फसल नहीं खरीदे जाने से परेशान होकर छावनी चौराहे पर चक्का जाम किया। पूर्वा वन मंडल के कुदमुरा रेंज में प्रथम नाम के दंतैल हाथी को कॉलर आईडी लगाया गया। 2 दिनों से प्रथम का लोकेशन नहीं मिल रहा था, लेकिन बुधवार को प्रथम का लोकेशन मिलने से वन विभाग ने राहत की सांस ली। रायपुर में शिक्षा मंत्री ने फीस नियामक आयोग के गठन और पालकों को मनमानी फीस से राहत दिलाने का प्रयास करने की बात कही है। बलौदाबाजार जिले में सप्ताह भर से तापमान में बढ़ोतरी होने से जिले भर में लू के हालात बने हुए हैं। गर्मी से बच्चों की भी तबीयत खराब हो रही है। इंक्रीमेंट रोकने पर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन संघ नाराज है। इसी बात को लेकर एक ज्ञापन कर्मचारियों ने कलेक्टर के माध्यम से सीएम को भेजा है, जिसमें आदेश को वापस लेने की मांग की है। मंदिर खोलने को लेकर विधायक विकास उपाध्याय ने सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की और कहा कि सरकार इस संबंध में विचार करे। वहीं पुजारियों का कहना है कि भूखे मरने की नौबत आ गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने ऑटो और टैक्सी के परिचालन की अनुमति दे दी है। वाहन सड़क पर भी उतरे, लेकिन ऑटो और टैक्सी में कम लोग नजर आए। दुर्ग में खालसा केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। बता दें कि फैक्ट्री पुरानी भिलाई इंडस्ट्रियल एरिया में है। महासमुंद जिले के हजारों हितग्राही प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त मिलने के बाद दूसरी किस्त के इंतजार में। बता दें कि 1 साल होने के बावजूद गरीबों को पैसे जारी नहीं किए गए हैं। बालोद के क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे एक 4 महीने के बच्चे की मौत का मामला सामने आया। वहीं परिजनों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया है। टीकमगढ़ में एक युवक के द्वारा अपनी ही हत्या की साजिश रचने का सनसनीखेज मामला सामने आया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। शिवपुरी में सेना के जवान अनिल ने सुसाइड कर लिया। बता दें कि जवान का रुड़की ट्रांसफर हुआ था और लॉकडाउन के चलते ज्वाइन नहीं कर पाया था। एमपी में अब रेत माफिया पर सरकार नकेल कसने की तैयारी में है। अब केवल जुर्माना देकर अवैध खनन करने वाले नहीं छूट पाएंगे। इनके खिलाफ अब चोरी का केस दर्ज होगा। दतिया में रेत माफिया सिंध नदी पर अस्थायी पुल बनाकर धड़ल्ले से अवैध कारोबार चला रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस ने जेसीबी से अस्थायी पुल को ध्वस्त कर दिया। भोपाल में बाजार खुल गए हैं। बाजार खुलते ही सड़कों पर लोग उमड़ पड़े, जिससे एमपी नगर इलाके में वाहनों की लंबी लंबी कतारें नजर आईं। दंतेवाड़ा में 8 लाख के नामी नक्सली प्रदीप उर्फ भीमा कुंजाम ने सरेंडर कर दिया। नक्सलियों के 24 नंबर के डिप्टी प्लाटून कमांडर कुंजाम ने एसपी अभिषेक पल्लव के सामने आत्मसमर्पण किया। गरियाबंद में देवभोग के क्वारंटाइन सेंटर में गर्भवती महिला की मौत हो गई। बता दें कि महिला तेलंगाना से पिता के साथ गांव आई थी। जंगली कांदा खाने से एक ही परिवार के 3 लोग बीमार हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जगदलपुर के महारानी अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान 8 साल की एक बच्ची की मौत हो गई। भिलाई में शॉर्ट सर्किट से वर्मा नेत्रालय में आग लग गई, जिससे कीमती सामान जलकर राख हो गया। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। रायपुर के स्टेशन परिसर में स्टेशन के पास होटल में आग लग गई। आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हुआ है। रतलाम के माणक चौक के पास कपड़े की दुकान में अचानक आग लग गई। बाद में दमकल की टीम ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। झाबुआ के झोंसर गांव की 2 बस्तियों के करीब 1000 लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। इस तेज गर्मी में लोग पानी भरने के लिए 3 किलोमीटर तक का सफर तय करते हैं। शिवपुरी जिले के अमोला में सिंध नदी किनारे पानी पीने गई एक ग्रामीण महिला पर मगरमच्छ ने हमला बोल दिया और उसका हाथ निकल लिया। 2 गुटों के बीच झड़प के दौरान एक युवक को तीर लग गया। घटना सिंगरौली जिले के सरई गांव की है। घायल युवक को रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुरहानपुर में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने कर्फ्यू लगाया है। इस दौरान होम डिलीवरी की व्यवस्था की गई है और पिंक पास जारी किए गए हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर टिड्डियों के हमले से राज्यवार नुकसान की समीक्षा करेंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र के रास्ते टिड्डियों का दल आगे बढ़ रहा है।
कटनी जिले के ग्रामीण इलाकों में टिड्डियों का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी वजह से यहां के किसान दहशत में हैं। टिड्डियों को भगाने के लिए शोर का सहारा लिया जा रहा है। टिड्डियों का दल पन्ना भी पहुंच चुका है। प्रशासन ने गाड़ियों के सायरन बजाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश की। ग्वालियर में भितरवार इलाके में टिड्डियों पर नियंत्रण के लिए प्रशासन ने दल बनाया है और कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है। रायपुर में पूर्व सीएम अजय जोगी की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। बता दें कि डॉक्टरों की विशेष टीम स्थिति को संभालने में जुटी हुई है। एमपी में कोरोना की दौड़ जारी है। आंकड़ा 7450 के पार हो गया है और 4041 लोग ठीक हुए हैं। भोपाल में 35 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिससे कोरोना का आंकड़ा बढ़कर 1352 हो गया है। रतलाम में एक नया केस सामने आया है, जिससे कोरोना का आंकड़ा बढ़कर 32 तक पहुंच गया है। सतना में एक नया केस सामने आया, जिससे कोरोना का आंकड़ा 21 हो गया है। बड़वानी में एक नया कोरोना संक्रमित मामला सामने आया और यहां अब संख्या बढ़कर 42 तक पहुंच गई है। धार में 6 नए कोरोना केस मिले हैं, जिससे कोरोना का आंकड़ा 120 तक जा पहुंचा है। खरगोन में 3 नए केस सामने आए हैं और अब कोरोना के मामले यहां बढ़कर 125 तक पहुंच गए हैं। कटनी में एक नया कोरोना पेशेंट मिला है। कोरोना मरीज सामने आने के बाद प्रशासन सतर्क है। छतरपुर में 4 नए कोरोना मरीज मिले हैं और अब आंकड़ा बढ़कर 13 तक जा पहुंचा है। इंदौर में कोरोना का कहर जारी है। अब तक पॉजिटिव की संख्या 3260 हो गई है, जबकि 122 लोगों की जान चली गई। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा। पॉजिटिव मरीजों की संख्या 380 के पार हो गई है और 298 का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 12 नए मरीज मिले हैं। 9 मुंगेली, 2 बिलासपुर, 1 कांकेर में मरीज मिला है। खबरों का सुकमा में कोरोना के चलते साप्ताहिक बाजार और दुकानें बंद कर दी गई हैं। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने फैसला लिया है। रतलाम में लॉकडाउन के दौरान सांसद गुमान सिंह डामोर, विधायक दिलीप मकवाना और विधायक चैतन्य कश्यप के गुमशुदगी के पोस्टर लग गए हैं। बुरहानपुर प्रशासन की पहल के बावजूद यहां 294 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, लेकिन प्रशासन की बेहतर व्यवस्था की वजह से अब तक 182 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। देवास के हाट पिपल्या विधानसभा में पिछले चुनाव में जो कांग्रेस उम्मीदवार और समर्थक थे, वो बीजेपी के साथ होंगे। सिंधिया इस बार यहां बीजेपी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचेंगे। रीवा में जोरी बाईपास में बनी अस्थायी सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई। रेल कोच को अब रोबोट सैनिटाइज करेगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने एक ऐसा रोबोट बनाया है जो रेल कोच को अल्ट्रावायलेट रेज से सैनिटाइज करेगा। कांकेर जिला मुख्यालय से सटे ग्राम सरंगपाल में हथकरघा बुनकरों को कपड़ा बनाने के लिए पिछले 7 महीने से धागा नहीं मिल पा रहा है। इसके चलते व्यवसाय बंद होने की कगार पर पहुंच गया है। एमपी की तमाम मंडियों में काली पट्टी लगाकर मंडी अधिकारियों और कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और मॉडल एक्ट को लागू नहीं करने की मांग की। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने ट्वीट कर लोगों से लॉकडाउन का पालन करने और घर में रहने की अपील की है। राजनांदगांव जिले के गंडई क्षेत्र में स्कूल के क्वारंटाइन सेंटर में कुछ ऐसा हुआ कि लोगों ने तांत्रिक तक को बुला लिया। इस क्वारंटाइन सेंटर में 2 गर्भवती दोनों महिलाएं अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगी। बेमौसम बारिश ने किसानों की फसल तबाह कर दी है, जिसके बाद धमतरी जिले के मक्का किसानों ने जिला प्रशासन के सामने मदद की गुहार लगाई है। शाहजहांपुर में नौतपा तेवर दिखा रहा है। पारा 45 के पार हो गया है। ऐसे में पुलिसकर्मी मुस्तैदी के साथ कोरोना ड्यूटी में लगे हैं। सागर में कोरोना संक्रमित 9 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से इन लोगों को डिस्चार्ज किया गया। रीवा में कोरोना पीड़ित 9 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। इन लोगों पर फूल बारिश कर हौसला बढ़ाया गया। शिवपुर के कांग्रेस विधायक बाबूलाल जंडेल ने 2 युवकों पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। विधायक का कहना है कि युवकों ने उनकी गाड़ी में बार बार टक्कर मारने की भी कोशिश की। भिंड में जमीन विवाद में दबंगों ने पिता पर ट्रैक्टर चला दिया, जबकि बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना गोहद के चंदूपुरा गांव की। सीधी में एक विधवा महिला अपने बच्चों के
हक के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर है। पीड़ित ने एसपी और कलेक्टर से गुहार लगाई है और देवर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। और बड़ी खबर है, कर्नाटक सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 5 राज्यों से आने वाली फ्लाइट, ट्रेन, गाड़ियों पर रोक लगाई है। मध्य प्रदेश समेत 5 राज्य से आने पर रोक लगाई गई है। कोरोना को रोकने के लिए यह फैसला कर्नाटक सरकार ने लिया है। तो कर्नाटक सरकार का यह बड़ा फैसला है। दरअसल 5 राज्यों से आने वाली फ्लाइट, ट्रेन और वाहनों पर रोक लगाई गई है। इनमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। ये 5 वो राज्य हैं जहां पर कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या कहीं ज्यादा है और उनमें मध्य प्रदेश भी है। 5 राज्यों में जहां से आने वाली फ्लाइट्स, ट्रेन और गाड़ियों पर कर्नाटक सरकार ने रोक लगाई। आपको बता दें कि कोरोना को रोकने के मद्देनजर ये फैसला कर्नाटक सरकार ने लिया है। यानी कि मध्य प्रदेश से उड़ने वाली कोई फ्लाइट कर्नाटक नहीं जा पाएगी, ना ही यहां से कोई ट्रेन कर्नाटक जा पाएगी। इसके अलावा वाहन, दूसरे वाहन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर बसेस वगैरह, वो भी मध्य प्रदेश से कर्नाटक नहीं जा पाएंगे। मध्य प्रदेश सहित कुल 5 राज्यों के मद्देनजर कर्नाटक सरकार ने यह फैसला किया है। इन 5 राज्यों से ना तो फ्लाइट कर्नाटक जाएंगी और ना ही ट्रेन कर्नाटक जाएंगी। साथ ही जो दूसरे वाहन हैं, बस और दूसरे सवारी वाहन, उनके जाने पर भी रोक रहेगी। तो मध्य प्रदेश सहित कुल 5 राज्य जिनके वाहन, जहां से फ्लाइट और ट्रेनें कर्नाटक नहीं जा पाएंगी। कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए कहा जा रहा है कि सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। 5 राज्यों का अगर हम जिक्र करें, मध्य प्रदेश के अलावा स्वाभाविक है जिन राज्यों में कोरोना के मामले ज्यादा हैं, वो 5 राज्य जरूर होंगे। एक और खबर सतना से। सतना में नौतपा के बीच लोगों को गर्मी से राहत मिली है। यहां आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया, जिससे तापमान में गिरावट भी आई। तो वहीं आंधी की वजह से कई पेड़ भी गिर गए। वहीं दिन में ही अंधेरा छा गया। ये तस्वीरें सतना की हैं। सतना में नौतपा के बीच लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। यहां आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई है और इतना ही नहीं, दिन में भी रात जैसा नजारा हो गया, अंधेरा छा गया। तेज आंधी और तूफान के साथ ये तेज बारिश हुई है और लगातार बढ़ती गर्मी, चढ़ते पारे के बीच बारिश ने तापमान जरूर गिरा दिया है। आगे बढ़ते हैं रफ्तार से खबरों की तरफ। रीवा में एक महिला 80 किलोमीटर पैदल चलकर एसपी दफ्तर पहुंची। पनवार थाना इलाके में महिला के साथ एक युवक ने दरिंदगी की कोशिश की। खंडवा में कोविड वार्ड में भर्ती 2 कोरोना वॉरियर्स की अस्पताल से छुट्टी हो गई है। इसके साथ ही अब खंडवा में स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 190 हो गई। इंदौर में यमराज की ड्रेस पहनकर पुलिस लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक कर रही है। सीधी में एक बुजुर्ग महिला और उसके 2 परिजनों के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया और मारपीट का आरोप अमलिया थाने के प्रभारी दीपक बघेला पर लगा है। रीवा के टीकर गांव में प्रशासन की लापरवाही सामने आई। यहां स्व सहायता समूह ने बच्चों के बीच कीड़े वाले लड्डू बांट दिए। भिंड में गांधी मार्केट के पास चल रही सीवर खुदाई के दौरान मिट्टी धंसने से 2 मजदूर सिर तक दब गए। दोनों को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने जबलपुर हाईकोर्ट में कोरोना संकट में उठाए गए कदमों का ब्यौरा पेश किया। दरअसल हाईकोर्ट ने कोरोना मामले पर दायर जनहित याचिकाओं पर राज्य सरकार से जवाब मांगा था। कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन ने पर्यटन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। जबलपुर का नामी पर्यटन स्थल भेड़ाघाट अब सूना पड़ा है। यहां पर्यटन से जुड़े लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। मंदसौर में नगर पालिका का वाहन खाई में जा गिरा, जिससे इलाज के दौरान ड्राइवर की मौत हो गई। गुना में बीजेपी सांसद रोडमल नागर ने भगवान से अजीबोगरीब प्रार्थना की। नागर ने प्रार्थना की है कि कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी जैसे 2-4 नेता और मिल जाएं तो बची हुई कांग्रेस का जल्द से जल्द खात्मा हो जाए।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के लॉन टेनिस खिलाड़ियों को एक बड़ी सौगात दी है। इंटरनेशनल लॉन टेनिस स्टेडियम के निर्माण को मंजूरी दे दी है। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।